हाँ भाई। और तुम 11 फरवरी को मुझसे मिले थे रात में। हाँ भाई। 12 फरवरी की सुबह भी। सुबह। और तुमने कहा भाई आज क्या होगा। एक बार मैंने 2 अप्रैल देखा था, नीला नीला हो गया था। फिर मैंने रविदास मंदिर आंदोलन देखा दिल्ली में, आज क्या होगा। क्या कहा था मैंने तुमसे। आज भी नीला हो जाएगा। हाँ, तो इतिहास रचा जाएगा, रचा गया था ना भोपाल में। बिल्कुल बिल्कुल। उससे बड़ी रैली नहीं कोई कर पाएगा भोपाल में, मेरा चैलेंज है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं हमेशा गोल सेट करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। आपसे भी कह रहा हूँ, आप इस बेबसी, लाचारी, गरीबी की बेड़ियों को काट दो। ये तभी कटेगी जब आप अपनी ताकत बनाओगे। ताकत तब बनेगी जब आप अपने भाई को ताकत दोगे। बताओ वोट दोगे नहीं दोगे, बताओ जल्दी। दिल्ली को नीला होते हुए देखा था, आज भोपाल को नीला होते हुए देखेंगे। हाँ, मुझे उम्मीद है मजा आने वाला है। भाई आपको याद था 12 फरवरी 2023 में आपने मुझसे क्या बात करी थी। हाँ मेरे यार, वो नीला होगा और ऐसा वैसा। यस, तुमने मुझसे 12 फरवरी की सुबह, मैं चप्पल पहन के घूम रहा था, तुम ऊपर छत पे आए, तुमने मुझसे पूछा कि भाई मैंने देखा था रविदास मंदिर आंदोलन में दिल्ली को नीला होते हुए 21 अगस्त में, तो आज क्या होगा। तो मैंने कहा कि नीला होगा। मैंने तुमसे पूछा क्या होगा, तुमने कहा कि मुझे लग रहा है पूरा नीला हो जाएगा, और वो हुआ भी, और वो जबरदस्त था। याददाश्त काफी तगड़ी है, मतलब बहुत चीजों में देखा उस चीज में कि आपको चीजों के नाम याद रहते हैं और सब कुछ याद रहता है। मैं जमीन से तमाम तरह की कठिनाइयाँ, तमाम तरह की मुसीबतें संघर्ष करके आया हूँ। सोने के चमत्रे के पैदा नहीं हुआ जो मैं भूल जाऊँ। 1 साल पहले भी मैं आपके साथ आज के दिन साथ में था, और आज भी 1 साल बाद भी आज के दिन आपके साथ हूँ। और आप सुबह में भी शाम साथ थे और शाम में भी साथ हो। मैं गुलाब लेकर आया था। हाँ, गुलाब लेकर आया। आप गुलाब, आपके साथ कुछ बच्चे भी थे। और पता है आपको भाई, ये दिन जो है एक जन को और याद है, मेरी बेटी को याद है, क्योंकि उसका आज बर्थडे है। उसने बोला था पिछले साल भी आप यहाँ नहीं थे, इस साल भी आप यहाँ नहीं हो। ये है, ये हम सबकी जिंदगी में जो भी इस काम को कर रहे हैं उनके साथ ये समस्या रहती है। तो ये 2 दिन भाई हम लोगों ने सोचा था कि काफी दिन लगेंगे इन सबको रिकॉर्ड करने में। हमने 2 दिन में मुझे लगता है कि 14 दिन का काम कर लिया। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। आज सुबह फर्स्ट मीटिंग में जाने से पहले हम पे इन्फॉर्मेशन आई। हाँ, वो बहुत दुखद हुआ। वो दोनों यंग भाई थे और मेरी एक आवाज पे खड़े होने वाले। मुझे इतने तकलीफ के साथ, क्योंकि मैं एज ए लीडर रोके भी नहीं दिखा सकता किसी को कि मैं भावुक हूँ, मुझे तकलीफ है, तो मुझे अपने आंसू भी छिपाने हैं। लेकिन मैंने अब 2 भाइयों को खोया। मैं समझ सकता हूँ कि इस तकलीफ के साथ मैंने आज 11 सभाएं की। बिल्कुल। उस सुबह 11 बजे से और रात के 11 बज गए, 12 घंटे हो गए लगातार। हम चले थे 9 बजे, 9:20 पे, समझो 13 घंटे होने को है कि बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए, और जो कुछ भी हमें उसमें मिला उसके साथ हम काम को डटे। नहीं, खाना तो खाया था हमने। हाँ, रास्ते में एक जगह खाया था, भागते दौड़ते खाया था। हाँ, इसलिए याद नहीं, लेकिन फिर भी ये लड़ाई अभी बहुत दूर जानी है। अभी जो हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, उसका 1% भी नहीं कर पाए। अभी बहुत कुछ करना है, जो इन उम्मीदों को लेकर समाज हमारी तरफ देखता है, सोचता है, और जो हम अपने मन में सपने लेके बैठे हैं कि करना ही होना है। असल आनंद आएगा 23 तारीख को। 23 तारीख को रात में सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग जयंती से पहले अपने घरों में दीपक जलाएंगे। 24 में जयंती, 23 की रात को दीपक जलेंगे, जगमग होगा। तो मुझे एहसास होगा कि जिस तरह से इस देश में धर्म की आंधी चल रही है, तो हम अपने इतिहास के साथ जिंदा हैं या नहीं है, इस बात का भी जानकारी करना कभी कभी जरूरी होता है। क्या हम उस आंधी में बह तो नहीं गए, पिछलग्गू तो नहीं बन गए, इस बात का भी स्मरण रखना पड़ता है। इसलिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, और मैं समय समय पर टेस्ट करता रहता हूँ। जैसे विरोधी टेस्ट करता है ना जी भाई, कि ये भाषण इतने लोगों को भेजो तो ये मिलेगा, और ना भेजा तो ये हो जाएगा। तो अक्सर ये आता रहता है। इस तरह से हमें भी अपने लोगों को अलग अलग माध्यम से जागरूक करता रहना चाहिए, इतिहास बताते रहना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए इतिहास के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इतिहास बहुत कुछ देता है, और इतिहास की शक्ति है कि जो इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। 23 और 24 वो काफी ऐतिहासिक होने वाला है। यस, फिर वैसा जैसा मैं कहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो ऐतिहासिक होगा और लोग उसको याद रखें। इस देश में बेगमपुरा शहर, जो सदगुरु रविदास जी महाराज चाहते हैं, बेगमपुरा शहर बसना चाहिए। बेगम
इसको हम जब जस्टिफाई करते हैं तो बेगम यानी कि कोई गम ना हो, किसी को भी कोई गम ना हो, ऐसा राज आना चाहिए। उस राज की कल्पना जो 600 साल पहले हुई थी वो राज अभी तक नहीं आया, उनके बच्चे होने के नाते। और ये मानवता का राज है, समतामूलक समाज का की स्थापना है, ये संविधान का राज है बेगमपुरा, जिससे किसी की जिंदगी में कोई गम नहीं रहेगा। इस राज को लाने के लिए हम 23 तारीख को संकल्प लेने वाले हैं। रात में 8 बजे लाइव आके मैं अपने साथियों से संकल्प दिलाऊंगा कि वो बेगमपुरा राज के लिए संकल्प लें कि हमें बेगमपुरा लाना है। सीनियर लीडर हिमांशु साहब, विवेक साहब और कौशल साहब भी यहाँ मौजूद है। इनकी मौजूदगी इस बात का एहसास करा रही है कि अब लड़ाई नगीना में बहुत स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि जब हमारे सीनियर लीडर यहाँ आ गए जी भाई, तो अब लड़ाई जो है, मेरा भार बहुत सारा कम हो जाएगा। अब हम मिलकर इस लड़ाई को मजबूत लड़ेंगे। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, बाय बाय। ठीक है, जय भीम। जय भीम भाई।